एक मिनट मतलब इधर देखिए। जिला मंत्री है आप भी आइए ऊपर चलते ले लिया हेलो कहाँ पर है 10 मिनट बाद संशोधन बिल पारित होने से अल्पसंख्यकों को क्या फायदा है? देखिए, वक्फ संशोधन जो बिल लाया गया, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लोगों ने भ्रम फैलाया, खास करके ऐसे लोग जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने पूरे देश दुनिया में भ्रम फैलाया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलता था। हम कहना चाहते हैं कि आप भी मुसलमान हैं, कई हमारे पत्रकार भाई मुसलमान यहाँ बैठे हैं और देश दुनिया में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि वक्फ के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको क्या पता है कि वक्फ की कितनी ज़मीन थी? ये आज़ादी के समय जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था, उस समय कितनी ज़मीन थी? कांग्रेस की सरकार ने बार बार संशोधन किया और इसको असीमित पावर देते गया। एक बार आज़ादी के तुरंत बाद संशोधन हुआ, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अभी चुनाव से पहले जस्ट मोदी जी के बनने से पहले 13 में संशोधन करके असीमित पावर दिया गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय भी संशोधन हुआ, उसमें भी इसके पावर को बढ़ाया गया और इसका पावर ऐसा हो गया कि इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है, अपना सब कुछ है। वक्फ के खिलाफ लड़िए और वक्फ ही सुनेगा, उसके ही जज सुनेंगे। हमारे खिलाफ आप लड़ेंगे और फिर हमारे यहाँ सुनवाई होगी, तो आपको क्या लगता है जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा हमको? और सबसे बड़ा इसका असीमित पावर ये था कि आप किसी भी ज़मीन पे 4 दिन बैठ जाइए, नमाज पढ़ लीजिए और कह दीजिए वक्फ का ज़मीन है, तो कोई सुनवाई नहीं होगा, ना किसी कलेक्टर के यहाँ, ना किसी कोर्ट में। वो वक्फ का ही बोर्ड है, उसी में सुनवाई होगी। ये तमाम चीज़ें गलत हो गई थी। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि वक्फ के पास कितना ज़मीन था। कई तरह का आते रहता है आंकड़ा, हम तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा मानते हैं कि 9 लाख एकड़ ज़मीन था और 9 लाख से आज बढ़ करके 39 लाख एकड़ ज़मीन हो गया। ज़मीन कहाँ से है? ज़मीन क्या बच्चा पैदा करता है? ज़मीन कैसे बढ़ता है? ये तमाम चीज़ें गलत थी। अब इसका फ़ायदा मैं मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको दिखेगा जब इसमें चंद लोग बैठे हुए थे और पूरी तरह इसको नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, इसके कमाई का लूट किया करते थे। इससे बड़ी कमाई है, लेकिन किसी को नहीं पता है। जो गरीब मुसलमान भाई, उनको पता ही नहीं कि वक्फ का ज़मीन क्या होता है, संपत्ति क्या होता है, इसका फ़ायदा हमको क्या मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फुल प्रूफ ये एक संशोधन लाया है। इसका बड़ा फ़ायदा जो गरीब हमारे मुसलमान भाई हैं उनको मिलेगा। इसकी बड़ी कमाई है, इसके कमाई का पूरा डाटा आएगा, इसका पूरा वाइट मनी प्रोजेक्ट होगा और कितना कमाई आता है और कितना आता था पहले, ये सारा क्लियर होगा। जितने फर्जी लोग इसे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, फर्जी तरीके से बड़े बड़े लोगों को एग्रीमेंट कर दिया है महंगी ज़मीनों को सस्ते दर पे, ये तमाम चीज़ें चेंज होगा। आप देखते जाइए, अगले 6 महीने के अंदर आपको इसका बड़ा फ़ायदा दिखने लगेगा और जो गरीब मुसलमान भाई हैं तब उनको समझ में आएगा कि ये सही कदम है या गलत कदम है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ डंके के चोट पे कि इससे गरीब मुसलमान भाइयों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर कुछ दिनों के लिए इस पर रोक लगाया है अगली सुनवाई तक, कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले में बहुत कुछ हम लोग कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि संसद का अपना अधिकार होता है। संसद कोई बिल लाता है, कोई कानून बनाता है, उसे अमेंडमेंट करता है,
तो ये अधिकार सांसद के पास है। संसद अगर लाया है तो इसके समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आखिर संसद में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे। अगर कोई बड़ा गलत हो जाएगा तो प्रूफ के साथ आप फिर कोई कोर्ट जाएंगे तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर संसद में ये बिल पास हुआ है और इसे संशोधन किया जा रहा है तो सीधे सीधे इसे रोकना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा।